अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सेंटर स्टेज के साथ मैं आज इस वक्त तौंसा में मौजूद हूँ और ये तौंसा शहर से कुछ दूर इलाका है। इसका नाम मंगरोठा है और ये मंगरोठा रोड के ऊपर जो है वो बिल्कुल गांव है और ये भी उन इलाकों में शामिल था कि जब सैलाबी पानी आया, जो ज़्यादा बारिशें हुई, उसकी वजह से ये इलाका भी शदीद मुतासिर हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे नशेबी इलाके हैं जहाँ पर जो है वो अभी तक पानी खड़ा है। ये कब्रिस्तान है और ये जो है वो है नशेब में, जिसकी वजह से अभी तक यहाँ पर जो है वो पानी नहीं निकला। तौंसा शहर की अगर हम बात करें तो तौंसा में जितना पानी आया ये उसी तरह से था। कोह सुलेमान का जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर जो बारिशें हुई उसके बाद पानी का रैला आया, जिसने डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान को बुरी तरह से मुतासिर किया। शहरों को छोड़कर जो आसपास के इलाके थे, जो दही आबादियाँ थी यहाँ पर, वो कमोबेश सारी दही आबादियाँ जो हैं वो इस बारिश के पानी से मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर नकल मकानी भी करना पड़ी, उनकी फसलें भी तबाह हुई और वो उनका जो माल मवेशियों का नुकसान है वो भी जो है वो खासा हुआ है। लेकिन अब बहुत सारे ये इलाके हैं जहाँ से पानी जो है वो नीचे उतर चुका है, कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो तबाही हुई है, जो यहाँ पर बर्बादी हुई है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगला जो चैलेंज है, जो रेस्क्यू के बाद ये लोग घरों को छोड़कर गए थे, इनमें से बेशतर जो है वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं, लेकिन इनके घर जो है वो रहने के काबिल नहीं है। बहुत सारे जो घर हैं वो बिल्कुल ही जो है वो मलिया मेट हो गए, जिसकी वजह से अपने घरों में वापस नहीं जा सकते। फिर इनके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज अपनी ज़िंदगियों को उसी तरह से शुरू करना है जिस तरह से ये पहले चल रही थी। सैलाब ने जो नाता तोड़ा है इनके इलाकों से, इनकी ज़िंदगियों से, उसको जोड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और इस इलाके के अंदर ना सिर्फ इन लोगों का घरों में वापस जाना जो है वो एक बड़ा चैलेंज है, बल्कि साथ ही साथ जो इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है वो भी उसको दोबारा से तामीर करना वो भी एक बड़ा इशू है। फिर इन इलाकों के अंदर एक बड़ा मसला ये भी है कि जहां जहां कहीं पानी खड़ा है वहां पर बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। तो ये तमाम खदशात हैं जिनका इन इलाकों को सामना है। आज सैलाब की जो तबाहकारियां हैं और उसके बाद जो इन इलाकों की सूरत हाल है उस पर क्या करने की ज़रूरत है, इन इलाकों में क्या लोग अपने घरों को वापस जा पा रहे हैं या नहीं, अगर वो जा रहे हैं तो उनके सामने बड़े चैलेंजेस, बड़ी मुश्किलात जो है वो क्या है, इन्हीं सवालात का जवाब लेने जो है वो आज मैं तौंसा में आया हूँ। और तौंसा के इलाके की जो अहम बात वो ये है कि ये साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी जो है वो शहर इसको समझा जाता है। और पिछले जो हमने देखा हुकूमत के दौरान जो इक़दामात उन्होंने उठाए उस हवाले से बहुत बात होती रही, लेकिन अभी सैलाब के दिनों में भी जो है वो खासी तनकीद हुई उनके ऊपर। तो यहाँ पर लोगों के पास हम जाएंगे और लोगों के सामने ये सवाल रखेंगे कि उनके लिए ये जो रेस्क्यू के बाद अब रिलीफ का और रिहेबिलिटेशन का जो मरहला है, उनकी बहाली का जो काम है, उसमें उनकी मुश्किलात क्या हैं, वो किस तरह से इससे गुजर रहे हैं। उन्होंने पिछले जो 3 हफ्ते 1 महीने से जब से ये पानी यहाँ पर आया है, बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने कैसे ये दिन गुजारे हैं, उनकी मुश्किलात जो है वो क्या रही और आगे का रास्ता, आगे की उनकी जो है वो चैलेंजेस जो है वो क्या हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब से आज का सेंटर स्टेज तौंसा से। मैं इस वक्त मंगरोठा में हूँ और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर पानी अब जो है वो उतर गया है, लेकिन लोग अब अपने घरों की तामीर यहाँ पर दोबारा से कर रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी जो है वो आया था। मैं चाहता हूँ ज़रा यहाँ पर कुछ लोगों से बात हो जाए, पूछें कि ये जो है वो दोबारा से जो तामीर का अमल है वो किस तरह से चल रहा है। उनके जो तकरीबन 1 महीना पिछला गुजरा है, इस दौरान उनके जो है वो चैलेंजेस क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मुर्तज़ा। अच्छा मुर्तज़ा भाई, मैं देख रहा था आप अपना को घर भी बना रहे थे कि क्या ये आप कितना पानी जो है वो आया और कब आपका जो है वो कब से जो है वो वापस कब आए हैं? ये 14 अगस्त को पानी आया था। अच्छा। और ये पीटर लगा हुआ है
अच्छा सरकारी पहले हुकूमत निकाल रही थी, अच्छा अभी हम खुद चंदा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अच्छा कोई भी नहीं आया है, एक दो सरदार आए हैं, इधर से गुजर के चले गए हैं। अच्छा जब वोट हो तो फिर सोने नहीं देते हैं रात को। बकाया ये कब्रिस्तान देख रहे हो, हाँ। किसी ने इमदाद नहीं की, कोई सरदार आ जाए इमदाद करे। अच्छा जितना भी पैसा बाहर मुल्क का आया है अच्छा। और इधर किसी मोहल्ले वाले को किसी ने नहीं दिया। अच्छा इधर कितना पानी कितना आया था? पानी बहुत ज्यादा आया था। अच्छा और वो ये जवाब कहते इधर ही थे पानी आने के बाद मैं बैर में था, मेरे घर में कोई नहीं था। अच्छा मेरा वाले से मजदूर है, वो था इधर ही। अच्छा और दूसरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनने हमारे बच्चों को इधर से निकाल के ले गए। अच्छा तो ये आपके घर वाले जो है छोड़ के इधर जाके हमारी वीडियो देख लें, घर हमारे गिरे हुए हैं। हम अच्छा। अपनी मदद से, ये सामने मिस्त्री लगे हुए हैं, यहाँ पे भी कमरा था, जो सामान था सारा खत्म हो गया इस जगह पे। तो फिर वापस जो है वो यहाँ पर कब आए हैं? कब पानी यहाँ से उतरा है? इधर तो अभी तक भी नहीं उतरा है पानी। अच्छा ये तो अभी थोड़ा है ना, लेकिन ये कि जब आप वापस आए हैं, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे वापस आए हुए? हम तीसरे दिन आ गए थे। अच्छा तीसरे दिन वापस दूसरे दिन वापस आ गए थे अपने अच्छा। घर में। तो अभी तक हमारे घर में कोई नहीं है, रहने की जगह नहीं है, चार दीवारी दी है ताकि कोई चीजें लोग ले ना जाए। अच्छा चोरियां हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा बकाया कोई सरकारी इमदाद कोई चीज नहीं पहुंची। क्या चाहिए आपको? सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो किस चीज की है यहाँ जरूरत किसी चीज की नहीं है, हमारे साथ हमारे सरदार आ जाए, तावन करें, कोई हमारे जो चीजें गिरे हुई हैं, हाँ। जो चीज मिल रही है वो चीजें दें, गवर्नमेंट आ जाए दे। अच्छा बकाया नहीं है, बकाया जो जिसके पास भी इमदाद आई है बाहर मुल्क से ये या किसी ने उसको दी है, उसने ऐसी जेब में समझा है कि ये मेरी जाती है, जाती समझ के देता है। चले ये आपकी तरह के जो है वो और भी घर हैं जो सारे घर हैं, इधर जो है वो गिरे हुए। वो सामने घर है आपके। आए दिखाए ना जरा इधर आकर। ये आपका घर ये वाला है, ठीक है। तो इसमें कितना पानी आया था? इसमें तकरीबन 3-4 फुट पानी था। अच्छा 3-4 फुट पानी था, जो मगर ये फिर रहने के काबिल बिल्कुल नहीं रहा। अंदर आके कैमरा लगा दें, आपका कैमरा मैन साथ है, अच्छा। चेक कर ले कि तो रहने के काबिल है तो फिर रह सकते हैं। सामान वगैरह का क्या किया? सामान वगैरह वो सामने आपके नजर आ रहे हैं, ये घूमे, ये दरवाजे शरवाजे हमने काले अच्छा। कीचड़ से, कुछ अंदर खत्म हो गया सामान हमारा। अच्छा। तो ये खुद ही बना रहे हैं? खुद बना रहे हैं अपनी जेब से, जो है वो कहीं कोई से- चीज किसी की इमदाद नहीं मिली। अच्छा। सिर्फ डायरेक्टर साहब इधर आए हैं, अच्छा। जो उसके साथ तावन हो सकता था उसने हमारे साथ किया, उसकी ठीक। मेहरबानी है। अच्छा। बकाया नहीं आया, बकाया बाहर मुल्क से जिधर से भी जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं ना, उसने अपनी जेब को जेब समझा है। ये यहाँ पर आप कह रहे हैं और भी वो घर हैं जो हमारे गिरे कजन हुए? का जगह है, हमारे अपने सारे रिश्तेदार बैठे हैं। आपको कैमरामैन लगा सके, न इनको इमदाद मिली है, न इनको मिली है, न इनको मिली अच्छा, है। ये एक ही जो आपको नजर आ रहे होंगे ये तमाम के तमाम घर। अच्छा ये सब सारे आपके रिश्तेदार? सारे रिश्तेदार हैं और सारे घर गिरे हुए हैं। अच्छा ठीक जी ये कब्रिस्तान है, इसका पानी नहीं निकलवा रहे हैं अभी तक। अच्छा ठीक हो गया, चले बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हनीफ। अच्छा हनीफ भाई इधर कितना पानी आया था इस इलाके के अंदर? इधर ये जो कब्रिस्तान देख रहे हो ना, हाँ। कम अज कम 15 से 20 फुट तक पानी था इस कब्रिस्तान में। ये तो थोड़ा नशेबी इलाका है ना? जी हाँ जी हाँ। अच्छा तो ये सारी आबादियों के अंदर जो है वो पानी आ गया था? सारी आबादियों की तरफ पानी आया था उधर उस मगरब की साइड अच्छा पर। तो क्या किया यहाँ के लोगों ने जो है वो पिछला 1 महीना जो है वो किस तरह से जो है वो गुजारा है? बस लोग जिनके कोई रिश्तेदार थे उनके पास चले गए। अच्छा। कोई घर छोड़कर कि अपनी जगहों पर अच्छा यार दोस्त ये उनके अच्छा। पास चले गए थे। अच्छा बस तकरीबन लोग निकल गए थे। अच्छा तो आप इस इलाके में इधर से मेयर वो काउंसलर भी हैं यहाँ जी, से। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है लोगों को? अब ये मैं देख रहा हूँ ये कुछ घर बना रहे हैं। लोगों को खास तौर पैसे की जरूरत है। अच्छा क्योंकि राशन बहुत मिल गया है। अच्छा बाकी देख रहे हो आप, लोग लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा राशन वही है जो मिल रहा है। अच्छा अगर पैसा तो ज़रूरत यहाँ पे जो है वो पैसे की है। पैसे आप की है समझ ताकि रहे हैं। गरीब बंदा को पैसे मिल जाए, अच्छा। वो अपनी कमर सीधी कर ले। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? मिठू जी। अच्छा मिठू भाई इधर क्या ज़रूरत किस चीज़ की है? इधर इस भाई इलाके के अंदर? बहुत सारे लोगों के मकान गिरे हुए हैं ना। हाँ। पैसे की जरूरत है जब तक उसको पैसे मिल जाएं। अच्छा। खाद खुराक तो बहुत पहले मिली हुई है। अच्छा जो अपने जो कमरे शमरे तो खुराक का मसला नहीं, ज्यादातर लोग जो है वो वापस आ चुके हैं अपने नहीं अभी घरों तक के कोई अंदर। वो है अभी तक आए भी नहीं है। उनके घर सारे गिरे हुए हैं, सारे अच्छा। पड़े हुए हैं, जगह भी नहीं बैठने की। अच्छा हाँ बाकी वो जो ना इधर उधर चले गए, कोई पहाड़ों में, कोई तौसा शरीफ में चले गए। अच्छा। ऊपर वाली जगह पे बैठे हुए हैं, बाकी मकान सारे गिरे हुए हैं। तो खाने पीने का मसला नहीं है यहाँ पर खाने जो है पीने वो- का मसला नहीं है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। पैसे की अच्छा। बहुत ज़रूरत है। जो गरीब लोग हैं और मिट्टी है, एंटी अच्छा। है, ये सलवानी पड़ती है। अच्छा एक लोड जो 2500 का उधर से आता है, 2500 वो गदा वाले लेते हैं बाजार के अंदर जो ना हाँ। जाने के लिए।
ये ज़रूरत पड़ती है इसलिए। तो ये हुकूमती इमदाद कोई जो है वो वहाँ से कोई राब्ता शाब्ता कोई लोगों को जो है वो बताया अभी जा तक रहा तो हो? कोई भी नहीं है अभी हमारे तक पास। कोई नहीं है। हाँ। तो तौनसा शहर है इधर तो बिल्कुल साथ है। तौनसा से इतनी शहर से इतनी दूर तो ये जगह नहीं है। ना ना दूर तो नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी कोई तक नहीं है, कोई नहीं है। कोई राब्ता वैसे शाब्ता। खाद खुराक की जो है ना वो आ रही है, अच्छा हुकूमत की तरफ से आ अच्छा। रही है, आवाम दे रही है, वो हाँ। खाद खुराक है इधर अच्छा। बहुत लोग ठीक। दे रहे हैं। बाकी ये जो है ना पैसे की ज़रूरत है, जो लोग मकान अच्छा। दीवारें गिरे हुए हैं उसके लिए ठीक। उनको ज़रूरत है। क्या नाम है जी आपका? मेरा मोहम्मद इकबाल है। इकबाल भाई, क्या ये पिछले महीना जो है वो बारिशें रही, पानी तो इधर जल्दी उतर गया था लेकिन वापस फिर आप लोग आ गए थे, तो क्या हालात रहे हैं? हालात ये मकान घिर गए साढ़े। अच्छा। आज तानी ना राशन दे कोई चीज मेरे को मिली है, ना मेरे को अपने मकान है लोग कोई चीज अच्छा। मिली है। अच्छा। मैं मकान को रावंडी थे अभी फिर आपका घर किधर है इधर? ये स्कूल के नजदीक है। अच्छा, वो पानी उधर भी है? जी पानी उधर भी है। अच्छा, जी गिर गया घर? जी घर मकान गिर गया अच्छा, है। तो अभी जी। क्या किस चीज के अंदर दोबारा बनाना शुरू किए या नहीं? नहीं दोबारा बना पहले सबके पहले मेरे को गम शरीक जरा गुस्तान था। अच्छा। गुस्तान दा पानी निकले फिर बाद मैं कोई काम करना चाहे। अच्छा। अभी दरख्त मार के टेक मकान को डिती खड़े हैं। अच्छा। भाई ई भाई जा शुक्रिया अदा करे ने ई मेरे को टोकन दीते भाई मेरे को राशन मिले। अच्छा। इन दी मकान दे तरफ के। अच्छा। बाकी इंदा शुक्रिया अदा करें सारा तमन थी सके जितनी मकान दी राशन अभी मैं गरीब नहीं आके सारा शहर में गरीब है। इन दी वजह के भाई दी शुक्रिया अदा करे ने अच्छा। सारा तमन थिया मुझे। तो अभी जरूरत आपको अभी इस वक्त जो है वो किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत है हर अच्छा। वेले। जी हाँ पैसा जो है ईटा वो महंगे ईट जरे 25,000 हाँ। मिलते थे वो 40,000 ईट अच्छा। थी गए जरे आगे 1500 रुपए ढुआई गिनते वो 2500 रुपए गड्डी अच्छा। गिनना लगे इन दी वजह के लिहाजा जरे साको पैसे की काम जरूरत। आप क्या करते हैं? काम अभी बकरियां चलाने हैं। अच्छा, तो वो जी। काम शाम अभी जो है वो बकरियां जी। आपके मवेशी बच गए? जी हाँ, मवेशी बच गए। अच्छा, बकरियां बच गई हैं जी हाँ आपकी? सर। अच्छा जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मुदस्सिर सईद। अच्छा मुदस्सिर भाई, इधर क्या हालात हैं इलाके के अंदर, मुझे कोई थोड़ा ज़रा बताए। क्या ये पिछले एक महीने के अंदर जो है वो क्या देखा है और अभी लोग यहाँ पर जो है वो इस चीज़ से वापस जो है वो किस तरह से आ रहे हैं? असल में बात यह है कि सैलाब आने से पहले पीडीएम में एनडीएम में हाँ। इन्होंने अलर्ट जारी किए थे भाई जो है ना बारिशें ज़्यादा हुई हैं हाँ। और रोड कोही में बहुत ज़्यादा पानी आएगा। अच्छा। तो हमारे जो सूबाई हुकूमत है, हमारी जो मुल्की हुकूमत है, जो भी है पार्टियां हैं, इन्होंने इंतजामी हवाले से कोई काम भी नहीं किया। हमें ना मशीनरी प्रोवाइड की अच्छा। ताकि हम बनों को मजबूत आप ये करें। कह रहे हैं कि पहले आपको जब बारिशों का पानी आ रहा जी, था जी, जी। उससे पहले आपको पता नहीं चला कि ये पानी आने वाला है? 2 दिन 1 दिन पहले इन्होंने अच्छा। बताया, जिस तरह अलर्ट जारी करते हैं, अच्छा। नोटिफिकेशन जारी करते हैं पीडीएम में या एनडीएम में, हमारे जो प्रोविजनल है लेकिन इलाके में इतला पहुंच गई थी पहले? इतला पहुंच गई थी। अच्छा। अभी ये है उन्होंने कोई भी मशीनरी प्रोवाइड नहीं की, कोई भी मशीनरी। मशीनरी किस तरह की? मशीनरी यानी पानी डोजर- निकालने के नहीं, लिए नहीं, या पानी या बंद बनाने के लिए? बंद बनाने के लिए। अच्छा। जो शहरों की जितने भी गांव हैं उनकी एक प्रोटेक्शन थी ना। अच्छा। हमारे लोग चीखते रहे कि भाई इनको मजबूत करो, एक्सीवेटर्स दो, हमें बुलडोजर दो, ये हम अपने शहरों को बचा लें। अच्छा। 2 दिन तक चीखते रहे, यहाँ से लेकर डीआई खान तक अच्छा। सैलाब ने जो है ना पूरा हफ्ता तक इधर ही रहा। तो ये इधर- तौनसा में जो है वो आपको कोई मशीनरी कोई जो नहीं, पहले बिल्कुल। जो है वो नजर बिल्कुल, आना होता है, बिल्कुल। कोई जब- आपको जो है वो जब नजर धरने नहीं आया? होते हैं इनके, जब धरने होते हैं हाँ। तो ये पूरे पंजाब की फोर्सेस को इस्लामाबाद में बुला लेते हैं। जब यहाँ पे अलर्ट जारी भी हो गए, महकमा जात भी है, अच्छा। तब इन्होंने मशीनरी हमें क्यों नहीं प्रोवाइड की? अच्छा। उसके बाद जो फर्स्ट एड थी वो उसमें यह था राशन टेंट्स, अच्छा। वो लोगों को मुहैया किए। प्राइवेट तंजीमों ने, लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत, अच्छा। उसमें भी जो सरकारी काम है वो जीरो के बर था। तो ये अभी लोग- जो तीसरा स्टेप है वो रिहेबिलिटेशन का हाँ, है, ठीक है। वो चल रहा है। वो भी लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छा। उसमें भी हुकूमत का काम तो ये लोग 0% क्या है। करते रहे हैं? ये पानी तो उतर गया लेकिन ये तकरीबन अब 1 महीना तो हो गया है। जी, जी, सर। तो ये लोगों ने 1 महीना किस तरह से यहाँ पर जो है वो गुजारा है? बस लोग इस तरह है कि हमारा जो थोड़ा सकाफती निज़ाम है ना, एक दूसरे से जुड़ के रहने का, हाँ। वो कुछ लोग तो टेंटू में ही रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोग किसी के रिश्तेदार, कोई कजन के घर चला गया, कोई तौसा शहर में चला गया, ये इधर उधर हो गए। जो इलाके जो एरियाज बचे हुए थे वहां पे चले गए। अभी जिन जिन के भी घर
किसी के पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस थी, उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को जगह दी। अभी ये सिस्टम है, अभी तक भी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू तो हुआ है अपनी मदद आपके तहत, लेकिन अच्छा। लोग अपने घरों तक नहीं जा सके। अच्छा, जी तो जी। आपको क्या लगता है कितने दिन इनको इसी तरह से जो है वो रहना पड़ सकता है? ये तो अभी देखें, लोग कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे दोनों मंगरोठा में, मंगरोठा गरबी है या शर्की है, अच्छा। हम लोगों ने एक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। अच्छा। इंशाल्लाह उम्मीद है हम कर लेंगे। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ, ये जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जो हम लोग कर रहे हैं। और इन अवाम, हमारी अवाम को भी पता नहीं है, ये बदकिस्मती की बात है। और जो तीसरा फेज है हमारा, आगे ये जो पानी का रुख है ना, ये बिल्कुल हमारे अभी कस्बा की तरफ है। अच्छा। कोई भी हिफाजती बंद नहीं बांधा गया अभी तक। अच्छा। उसको प्रोटेक्शन के लिए हमें कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड की गई, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हुई है, आने वाले साल में यानी जुलाई से ये बारिशों का, रोद कोइयों का सिस्टम शुरू होता है, तब भी जो है ना ये तो हमें खुदा न नुकसान हो खास्ता सकता है। अगले साल बिल्कुल बिल्कुल ये या होगा। अभी बारिशें अगर हों तो उससे अभी कोई अभी इस नुकसान तरह है ना, अभी तो मौसम, सावन का मौसम गुजर चुका है। अभी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतनी बारिशें अल्लाह ना हों, करे। अल्लाह ना करे कि इधर पानी आए या हमारे शहर की तरफ। लेकिन आने वाले साल में, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इधर सिपर बांधे, प्रोटेक्शन दे, ये 8-9 महीने है हमारे पास। लंबे अरसे के लिए परमानेंट प्लानिंग की जो है जी, वो जी, यहाँ पर जी जो सर, है जी जरूरत है। सर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? तसव्वुर अब्बास सर। तसव्वुर भाई, ये क्या इलाके के लोगों ने पिछले एक महीना जो है वो किस तरह से गुजारा है? सर 14 अगस्त को सैलाब का पानी आया था यहाँ पे, जो पानी था 7 से 8 फुट के करीब पानी था पूरे शहर में। अच्छा। जो वजह बनी थी, हमने सैलाब आने से 2-3 माह पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को बताया कि जो यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे क्रश प्लांट है, अच्छा। उन्होंने जो कुदरती तौर पर सिपर था वो उठा लिया। अच्छा। हमने दरखास्तें दी भी, ये उठा लिया गया है। हमने रोड पे एहतजाज किया कि आगे मानसून की बारिशें होंगी तो हमारे शहर को खतरा है। उसका रिजल्ट ये निकला, हमारे शहर के 28 नौजवानों पर FIR दी गई अच्छा। इंतजामिया की तरफ से। अच्छा। उसके बाद जिस दिन पानी आया, ये पूरे शहर के लोग गवाह हैं, अवाम अपनी मदद आपके तहत तौसा सिटी की तरफ जाती रही अपनी जानें बचाने के लिए। अच्छा। कोई इंतजामी कार्रवाई सिवाय रेस्क्यू के कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अच्छा, उससे बाद आज 15 सितंबर है, एक महीना गुजर गया है। NDMA PDMA का काम क्या होता है कि किसी भी किस्म की डिजास्टर हो तो वो जिम्मेदार होते सही। हैं। आप शहर का विजिट करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ, सिवाय 1-2 टेंट अगर आपको नजर आ जाए, मुझे नहीं आया, शायद आपको आ जाए, NDMA या PDMA का टेंट आपको शहर पूरे में नजर तो नहीं ये आएगा। जिन लोगों के घर गिरे थे, इन्होंने फिर क्या किया है? ये छत वत हमारा इनके जो है ब्लोच वो- कल्चर है, उसमें ये होता है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा मसला हो जाए तो रिश्तेदार या शहरदार भी तामन करते हैं। अच्छा। यहाँ पे अब तक भी यही है, जितने घर मुतासिर हुए हैं, अपने घरों में वापस लोग नहीं गए, अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, जिसका जहाँ पे भी और ताल्लुक खाने है। पीने का भी जो है वो खाने इसी पीने तरह का से- ये लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो फलाई तंजीमें हैं मकामी लोकल लेवल की वो कर रही हैं। अब ये घर तो आप लोगों के बहुत सारे जो है वो यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो इनको तामीर कैसे करेंगे? इनको तामीर ये करने तो- के लिए सर, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रियासत अच्छा। की। उन्होंने 1 महीने तक, अभी तक तो उनसे नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगाया क्या गया। लोगों के पास कोई हल है कि ये काम बेहतर तौर पर एक तरीके के साथ किस तरह से किया जा सकता है? बेहतर हल यही है सर, गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारों को, अपनी इंतजामिया को भेजे, वो अच्छा। नुकसान का जो तखमीना है वो लगाएं कि कितना नुकसान हुआ अच्छा। है। उसके बाद ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को नुकसान का अजाला करके दें, क्योंकि जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, जो तंजीमें काम कर रही हैं, उनके बस की ये बात नहीं है। अब यहाँ पे एक महतात अंदाजे के मुताबिक 500 घर मुतासर हैं। अच्छा। फी घर को रिहेबिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो इतना ये मकामी लोग या जो मुखय्यर हजरात हैं ये नहीं कर ये सकते। आपस में जो है ना अपनी मदद आपके तहत ये काम नहीं हो ये नहीं हो सकता, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अभी तक कोई नहीं आया। चले। क्या हाल है? सर ठीक है सर। पिछले महीना जो है वो किस तरह से आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे गुजारा है बस मंगरोठा ये में? जो आपको बताया है लोगों ने, हाँ। 2 आदमियों ने बताया है। अच्छा। ये पानी है ना, हाँ। ये हम और ये 2 आदमी और है। आप अपनी मदद क्या, आप जो है ना एक दूसरे से मांग कर जो है ना, अच्छा। इससे मांगा है, साहब ने दिया है, दूसरे ने दिया है, ये पीटर अच्छा। चलाया हुआ है। अच्छा, ये जो है ना पीटर तो आपके पास इंजन तो है। ये इंजन जो है ना, ये DG खां से आया है। अच्छा, ये DG खान से लेकर आए जी हैं? हाँ, ये जो पाइप ये खुद ही है, लेकर आए हुए हैं आप लोग? नहीं, महकमे ने दिया है। अच्छा, महकमे ने दिया। और ये साहब ने फोन किया है। अच्छा। उसके बावजूद जो है ना, ये जो पाइप है ना, इसके पाइप कम थे, उधर से आया है। अच्छा। मोटर पर मैं जो गया हूँ तौसे शरीफ से रक्शे पर लेकर आया हूँ, किराया भी मैंने जेबो दिया है। अच्छा। ये जो है ना सारा पानी निकाल रहे हैं। रात भी डीजल का पैसा नहीं था, अच्छा।
बिल्कुल डीजल का पैसा नहीं था। हमने 2-3 आदमियों को बोला है, एक आदमी का खुदा उसको बस बहुत दे, उसने बोला मेरा नाम नहीं लेना। 5,000 का उसने डीजल इसको दिया है। मैंने बोला तो लोग अपनी मदद खुद ही कर रहे हैं, खुद लोगों के पास आ रहे हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बिल्कुल ऐसे है, तो बड़ी जबरदस्त बात। लेकिन ये आगे आप क्या देख रहे हैं, जरूरत यहाँ पर जो है वो लोगों को किस चीज की जो है ना, ये बस जो गिरे हुए हैं उनके साथ हिमायत करें। अच्छा, दूसरा जो है ना, कृषि वाले प्लांट है, वो उन लोगों की वजह से पानी आया है। अच्छा, उन लोगों ने वो पत्थर उठाया है सारा, नहीं तो पानी नहीं आ सकता था। 100 साल से नहीं आ सकता था। अच्छा, उसके बाद पहले यहाँ पर कभी पानी इस तरह से नहीं आया? पानी नहीं आ सकता। अच्छा, उन लोगों ने वो उठाया है पत्थर। 2010 में भी नहीं आया? नहीं आया, नहीं, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, उसके बावजूद नीचे किया है। अच्छा, उसको पत्थर उठाया है। अभी जो है ना, वो नदी जो है सारा इधर आ जाता है। अच्छा, अभी कल भी पत्थर उठा रहे थे, आप जाकर देखो। अच्छा, अभी भी रास्ता बना हुआ है, पानी जिस टाइम भी आएगा इधर आएगा। अच्छा, चलो, किधर ही नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत मेहरबानी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? गुलाम रसूल टीपू सर। अच्छा, मुझे बता रहे ये वाला जो है वो घर जो है वो आपका? ये मेरा घर है, मेरा सामान भी बह गया सर। अच्छा, तो क्या ये पानी जब आया तो आप लोगों को पहले से पता चला था? अचानक पता चला। अच्छा, अचानक कितनी देर पहले आपको जो तकरीबन पता घंटा चला? 2 घंटा पहले पता चला। घंटा 2 घंटा अच्छा, 1 घंटा 2 घंटा पहले। तो फिर आप किस तरह से यहाँ से जो है वो निकले? अपने बच्चों को निकाला, वक्त हम नहीं निकल सकते थे। अच्छा, तो ये घर तो अभी भी गिरा हुआ है, तो गिरा ये हुआ है। पिछला आपने महीना जो है वो किस तरह से गुजारा? मतलब बैठे हुए हैं सहन में, बैठे हुए इधर ही बैठे हुए बैठे हैं। आकर देखो, थोड़ा चलते आप देख लेते हैं। अच्छा, मेरा मैं इधर ही मैं एक रहे। मुलाजिम हूँ जी, मुलाजिम हूँ मैं। अच्छा, प्रिंसिपल हूँ, रिटायर हो चुका हूँ। घर अच्छा, बनाया मैंने, अच्छा, ठीक है ना। ये सारा जो है कृषि प्लांट वालों ना पानी बंद करते, ना वो मछली फार्म बनाते थे, ना खुदाई करते थे, ना अच्छा, ये हमारे पर ये सारा अजाब आता। अच्छा, ये दरबार शहीद बादशाह कौड़ू फकीर है सर। तो आपके घर वाले भी जो है वो इधर ही हैं? इधर ही बिल्कुल। अच्छा, तो क्या ये पिछले जो है वो आपको तो बड़ा मुश्किल वक्त जो है वो गुजरा? वक्त कोई गुजारा है। सामान वगैरह भी जो है वो अंदर ही था? हाँ, अंदर था। 1122 वाले ने निकाला है, अभी भी पड़े, अभी भी बक्से पड़े, वो देखो। अच्छा, अभी बक्से वो पड़े अभी इसके घर के ये जो है जहाँ पर जो है वो ये पूरा मलबा गिरा हुआ है उसके नीचे है? हाँ, वो निकले, वो बक्से अभी तक पड़े हैं। 2 महीने पेटियां निकाली है, 1122 वालों ने निकाली। अच्छा, जी हाँ सर। तो अभी जरूरत आपको जो है वो सबसे ज्यादा क्या जरूरत है सर जी? हुकूमत को इमदाद नहीं दे रही कुछ। खान साहब ने भेजा, पटवारी को भेजा, उसने आकर चेक किया, लेकर गया, आगे देंगे नहीं देंगे तो अल्लाह वारे से। बाकी मेहरबानी करो, ये नदी नाले छुड़ाओ ताकि ये पानी जो है ना, तकरीबन दरबार शहीद बादशाह में नया शहर का पानी और नदी नाले सारे बंद हो चुके हैं। अच्छा, पहले ये नदी नाला था। अच्छा, शहर के चारों तरफ था, इस कब्रिस्तान के चारों तरफ था। आगे बंद हो गया तो सब ने बंद कर दिए सर। ये खुल जाए तो कभी शहीद बादशाह में पानी आ नहीं सकता। पहले कभी इस तरह से पानी जो है वो शहर के अंदर जो है वो या ये जो है 100 साल 200 साल से नहीं आया सर। पहले होते थे सर, ये खेत होते थे, खेतों का पानी आ जाता था, थोड़ा वो बंद हो जाते थे। अच्छा, पहले आता था, थोड़ा होता था। अच्छा, अभी तो चारों तरफ देख रहे हो सर, ये देखो। ये शहर का पानी भी इधर आता है, ये कब्रिस्तान का पानी भी इधर आता है। हमने इधर थोड़ा, ये 2-4 मोहल्ले वालों ने इधर जोर लगाया, लड़ाई किया। उन्होंने कहा हम इंसान मर रहे हैं, आप मुर्दों को बचाते हो। अच्छा, फिर हम चुप हो गए बस। लोगों ने बोला हम खुद मर रहे हैं, अब मुर्दों को बचाते हो। हमने कहा हमारे बाप नहीं, सबके माँ बाप इधर है माशाल्लाह, किसी को यहाँ नहीं है। अभी माशाल्लाह खान साहब अगर ना देता पीटर, ये पानी कितने दिन खड़ा रहता। ये आज मेरा घर जाकर 7 कमरे सारे चारों तरफ गिरे हुए हैं। और देखो मैं सहन में सोया हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर अब्बास नसूहा मौजूद हैं और ये यहाँ के लोकल भी हैं, यहाँ पर जो है वो काम भी कर रहे हैं फ्लड रिलीफ के लिए। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। मुझे को बताइए कि इस इलाके के क्या हालात क्या रहे हैं पिछले ये 14 अगस्त के बाद, जो है वो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो पानी आया, तो क्या होता रहा है यहाँ पर? शुक्रिया सर। यहाँ पे 14 को फ्लैश फ्लड आया। जब फ्लड आया तो यहाँ पे हिजरत का समा था। अच्छा, हुकूमत ने हमें कुछ घंटों पहले इतला दी। इतला के फ़ौरन बाद लोग सिर्फ जान बचा के चले गए। मवेशी का नुकसान नहीं हुआ और जान का नहीं हुआ। बाकी घरों की हालत आपने देखी, घर तबाह हो गए और ये भरे पूरे घर थे, आबाद घर थे। लोगों की उम्र कमाइयाँ जिसे कहते हैं, लोगों ने पूरी उम्र की मेहनत करके ये घर बनाए थे, वो तबाह हो गए। यहाँ पे सर उसके बाद से
इमदाद के लिए मैं मशकूर हूँ मुखैर हजरात का, फलाही तंजीमों का, जिनकी तरफ से माकूल मिकदार में इमदाद आई है। हुकूमत की तरफ से भी, वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी इमदाद आई है, लेकिन अमूमी तौर पे जो हुकूमती इमदाद है वो नंबर 1 कम रही है, नंबर 2 कुछ सियासी मसलतों का शिकार रही है। उसका एक सबूत ये होगा कि मेरा ख्याल है यहाँ पे हज़ारों टेंट आए होंगे, लेकिन आपने यहाँ का विज़िट किया, आप इलाकों में गए, आप देखेंगे कि आपको बड़ी महदूद तादाद में टेंट लगे हुए नज़र आएंगे। तो सरकारी इमदाद अब तक कुछ बदनज़मी का शिकार है। आपको लगता है कि मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेहतर हो सकती थी, लेकिन ये जगह जो है, ये जहाँ पर अभी हम इस वक्त हैं, ये तौंसा शहर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये इस कदर जो गैर मामूली हालात थे, और ये लोगों का कहना था कि ये पहले कभी इस तरह से यहाँ पर जो है वो पानी भी नहीं आया, तो ये गैर मामूली हालात क्यों बने? जी इसमें 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो यकीनन जो क्लाइमेट चेंज, जिसे पाकिस्तान में तकरीबन मजाक ही समझा जाता रहा है, कभी सीरियस नहीं लिया गया, वो एक जेन्युइन फिनोमेना के तौर पे सामने आया है। यहाँ पे यानी मौसमी तगय्युरात की वजह से बारिशें अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेडिशनली ये पानी की गुजरगाह नहीं है, ये जिस जगह से जो है वो पानी गुजरा है। दुरुस्त फरमाया आपने, ये रिवायती तौर पे पानी की गुजरगाह नहीं है, और यही हमारा सबसे बड़ा खदशा है कि पानी ने ये रास्ता देख लिया है। अब मंगरोठा के लोगों का जो बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि जहाँ से पानी आया है उस रास्ते को बंद किया जाए। ये मेरा ख्याल है कि तमाम मंगरोठा के लोग इस एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक हैं कि पहले उस रास्ते को बंद किया जाए, ताकि मुस्तकबिल के लिए इसका सदेबाब किया जा सके। दूसरा ये सर कि मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हुकूमती इदारों का काम सिर्फ इतला देना नहीं होता, ये इसका सदेबाब भी किया जा सकता था। इसमें किसी ना किसी लेवल पे नेगलिजेंस ये ज़रूर शामिल है। जो मुतलका महकमे थे उन्हें पता था कि बारिशें हो रही हैं, इतलात थी, उन्हें देखना चाहिए था कि जब ये इतना पानी आएगा तो इसने कहीं से तो गुजरना है। अगर मुझे नहीं पता था तो जो मुतलका महकमा, उसे तो पता होना चाहिए था कि अगर पानी यहाँ से आना है और बंद कमज़ोर है तो उसकी मरम्मत होनी चाहिए। सोल्यूशन क्या है? क्योंकि यहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नुकसान हुआ है। ये लोग जिनको शायद पता भी नहीं था कि उनके घर इस तरह से गिर सकते हैं, और इस तरह से बारिशों के पानी से इनके घर गिर सकते हैं और इनको दोबारा बनाने पड़ेंगे, तो क्या यहाँ पर इस वक्त एक सोल्यूशन क्या है कि आइंदा ऐसा ना हो? और दूसरा ये कि अभी इस वक्त इलाके के लोगों की जो है वो ज़रूरत क्या है? मैं सर 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो वही जो मैंने पहले कही कि बंद बनाया जाए, आइंदा बंद आपको लगता है कि बंद बनाने से जो निहायत ज़रूरी है, आइंदा के लिए हम महफूज होंगे। दूसरी बात, फौरी ज़रूरत यही है कि अब रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन का मरहला है। सबसे बुनियादी ज़रूरत छत है। छत के लिए सर उसमें जो मेरे ख्याल में जो रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए, ये रियासत की ही जिम्मेवारी है कि उन्हें चाहिए कि छत मुहैया करे। नंबर 1 पहला काम हुकूमत का। दूसरा काम, अगर हुकूमत अपने तौर पे समझती है कि हम ये नहीं कर सकते, तो जितनी डोनर तंजीमें हैं उनको कोई कंसर्टेड एफर्ट करें कि एक तंजीम कोई 50 घर ओन करे, कोई दूसरी तंजीम करे। यहाँ पे मैं अपने इलाके के लोगों को का भी जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे नौजवानों ने और हमारे लोगों ने खुद अपने मदद आप के तहत तंजीमें बनाई हैं। मंगरोठा शर्की में कोई तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ रुपए की रकम जमा हो चुकी है। मंगरोठा गरबी में भी मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 50 लाख की जगह। ये सर बज़ाहिर छोटी रकमें हैं, क्योंकि काम बहुत बड़ा है सर। यहाँ पे कोई तकरीबन 600 घर तकरीबन मुतासर है। एक घर की रिहेबिलिटेशन के लिए अमली तौर पे कम अज कम 4 लाख रुपया चाहिए। मैंने अगर खुद हम 15x16 का एक कमरा भी बनवाए तो उसकी लागत 4 लाख रुपया कम अज कम। तो एक कमरा, एक छत, एक बाथरूम, ये तो हर घर की बुनियादी जरूरत है। तो गो के हम अपने तौर पे लगे हुए हैं, मगर लेकिन इन तंजीमों को भी इकट्ठा होने की जरूरत है, रियासत को भी इकट्ठा होने की जरूरत है, रियासत को इनके साथ मिलकर काम करने की रियासत को ही लीड लेनी चाहिए सर इसमें ये, चूंकि ये जो काम का मैग्नीट्यूड है वो हम मकामी लोगों के कद से बड़ा है। अगर हो सकता होता तो हम अपने तौर पे कर लेते। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो अक्सर लोग मुतासर हुए हैं वो खुद सोशल नेटवर्क के जरिए कोई किसी अजीज के घर रह रहा है, लेकिन उसमें यह है कि एक ही कमरे में 4-4 फैमिलीज रह रही हैं, मगर और ये बहुत लंबे अरसे तक ये अरेंजमेंट जो है उस तरह से नहीं चल सकता, सस्टेनेबल नहीं है। राइट। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का।